हेलो एवरीवन, वेलकम। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल वर्ब के बेसिक यूजेस को कवर किया था कि बेसिक मॉडल वर्ब का यूज हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बेसिक मॉडल वर्ब नहीं, कुछ एडवांस लेवल वाले मॉडल वर्ब को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। हम बात करने वाले हैं किसी भी मॉडल वर्ब के साथ अगर हम बी का यूज कर देते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। जनरली अगर आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज करोगे तो उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कभी वो पेसिव वाले सेंटेंस बन जाते हैं, तो कभी वो कोई काम कंटिन्यूटी को शो करता है, तो किसी पे हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इसलिए स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं इनके यूजेस में। तो आज के इस वीडियो में आपको हर यूजेस बताऊंगी कि कब आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है और कब आपका सेंटेंस पेसिव वाला है। सभी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो में बस आपको एंड तक बने रहना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज करके कौन से वर्ब का फॉर्म लगाना है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा मॉडल वर्ब है शुड बी। शुड बी का यूज हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं? तो गाइस, शुड बी को हम दो तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं। पहला, अगर शुड के साथ आप बी लगाते हो देन ऑब्जेक्ट लगाते हो, तो ये आपकी पोजीशन को शो करता है। होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, राहुल को छत पर होना चाहिए, पापा को ऑफिस में होना चाहिए। तो होना चाहिए का सेंस निकालता है जब आप शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करता है तब। नेक्स्ट, अगर आप शुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज देखते हो ना, तो ये आपका सेंस निकालेगा कोई काम किया जाना चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाना चाहिए। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो कोई किसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, मतलब हम कोई सब्जेक्ट को कहीं या फिर कुछ होने की बात करेंगे। लेकिन अगर वर्ब के और शुड बी के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए तो ये पेसिव वाला सेंटेंस है। लेकिन हम पहचाने कैसे कब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और कब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा? बहुत बार आप ये भी देखते होंगे कि शुड बी के साथ हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का भी यूज करते हैं। शुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का भी यूज करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है रहा होना चाहिए, मतलब किसी चीज की कंटिन्यूटी को आपको शो करता है शुड बी। तो इसके तीन मीनिंग आपके निकलते हैं। पहला, शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट का मीनिंग निकलता है होना चाहिए, मतलब आप सब्जेक्ट की किस सब्जेक्ट को कुछ या कहीं होने की बात करेंगे। सेकेंड, शुड बी के साथ अगर आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है रहा होना चाहिए, मतलब कोई काम कंटिन्यू हो रहा होना चाहिए एट अ सेंटेंस। और शुड बी के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो वो काम किया जाना चाहिए किसी के द्वारा। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। तो हमारा फोर्थ सेंटेंस है उसे घर पर होना चाहिए। तो ये आप किसी की पोजीशन बता रहे हैं ना, तो उसे घर पर होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? उसे, वह सब्जेक्ट है, उसे घर पर होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट के कहीं होने की आप बात कर रहे हो। तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के कहीं या फिर वो सब्जेक्ट टीचर होना चाहिए, सब्जेक्ट स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब वो टीचर हो, उसे टीचर होना चाहिए, उसे स्टूडेंट होना चाहिए, उसे डॉक्टर होना चाहिए। तो जब भी आप सब्जेक्ट के कहीं होने या फिर कुछ होने की आप बात करते हो तो वहाँ शुड बी के साथ आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसमें आपको कोई एक्शन होता हुआ नहीं नजर आएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस ये है उसे घर पर होना चाहिए, तो क्या घर पर होना कोई एक्शन हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा, तो इसमें वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इस सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। इसी तरह से मुझे खेल रहा होना चाहिए, मुझे खेल रहा होना चाहिए। यहाँ पे आप कंटिन्यूटी की बात करो ना, रहा होना चाहिए, ऐसा सेंटेंस आ रहा है रहा होना चाहिए, खेल रहा होना चाहिए, खेलने का एक्शन हो रहा और खेलने का एक्शन कंटिन्यू चल रहा है। तो वहाँ पर शुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। सेंटेंस को हम बनाएंगे आई शुड बी, आई के साथ आपको शुड बी का यूज करना है। देन खेलना, खेलना यानी कि प्ले, प्ले में आई एन जी लगा देंगे तो प्लेइंग होगा। तो मेरा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट है गाना गाया जाना चाहिए, मतलब कोई काम किया जाना चाहिए। गाना कौन गाएगा नहीं बताया ना, सिर्फ इतना बोला गया कि गाना गाया जाना चाहिए। तो ये हमारा पेसिव वाला सेंटेंस है जिसमें शुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सॉन्ग शुड बी संग, सॉन्ग शुड बी संग, गाना गाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमें बुलाया जाना चाहिए, कौन बुलाएगा नहीं पता, यानी कि पैसिव वाला सेंटेंस है। हमें बुलाया जाना चाहिए तो हम बोलेंगे वी शुड बी, हमें यानी कि वे के साथ शुड बी लगा देंगे। बुलाना यानी कि कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। वी शुड बी कॉल्ड, हमें बुलाया जाना चाहिए।
तो आपको समझ में आ गया कि कोई काम मतलब सब्जेक्ट के कुछ होने की बात करोगे, जैसे कि अगर आपको बोलना हो उसे यहाँ होना चाहिए, तो सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, या कोई एक्शन नहीं हो रहा तो आप सेंटेंस को कैसे बोलोगे, शी शुड बी हियर, शी शुड बी हियर, उसे यहाँ होना चाहिए। पापा को ऑफिस जा रहा होना चाहिए, रहा होना चाहिए बोले, ठीक है, पापा को ऑफिस जा रहा होना चाहिए, पापा शुड बी गोइंग टू ऑफिस। राम को सो रहा होना चाहिए, राम शुड बी स्लीपिंग, उसे पढ़ रहा होना चाहिए। किसी गर्ल की आप बात करोगे तो बोलोगे शी शुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर हम पेसिव की बात करें, इंग्लिश बोला जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, उसे पकड़ा जाना चाहिए, मतलब कोई चोर है, चोर पकड़ा जाना चाहिए। अगर हम बोले तो हम बोलेंगे थीफ शुड बी कॉट, थीफ शुड बी कॉट। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाया जाता है शुड बी का यूज करके। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसे बताया जाना चाहिए। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको पहचानना है कि शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट लगाना है, या शुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, या शुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। इसे पहचानना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूजेस, नेक्स्ट हमारा है वुड बी। वुड बी का भी दो मीनिंग निकलता है। अगर हम वुड के साथ बी का यूज करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस निकलता है होता, होती, ऐसे वाले सेंटेंस। अगर मैं डॉक्टर होती, अगर मैं वहाँ होती, अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड होती, मतलब होता, होती या होते आता, उसके लिए हम वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एंड सेकंड है वुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, मतलब कोई काम हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा। फ्यूचर को यहाँ पर आप आगे ये देखकर फ्यूचर में मत चले जाइए। ऐसे ऐसे सेंटेंस आता है ना, वो जा रहा होगा, वो खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, तो ये सेंटेंस को देखकर लगता है कि ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस है। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस में तो ऐसे ही सेंटेंस आते हैं। तो गाइस अगर आप फिक्स टाइम की बताओगे, फिक्स टाइम बताओगे, तो वहाँ पे आप विल बी का यूज करना। लेकिन हम इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो करेंगे, जहां वुड बी का यूज करेंगे वहां पॉसिबिलिटी शो करेंगे, इसलिए वुड बी का यूज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ करेंगे। जैसे कि हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। अगर मैं बोलूं कल मैं ऑफिस में होती, कल मैं ऑफिस में होती, साथ एती आपके सेंटेंस में आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई वुड बी इन द ऑफिस टुमारो, आई वुड बी इन द ऑफिस टुमारो, कल मैं ऑफिस में होती। नेक्स्ट है वह वहाँ होते लेकिन वह व्यस्त थे, वह वहाँ होते लेकिन वह व्यस्त थे। तो वह वहाँ होते यानी कि हम क्या बोलेंगे, सी किसी गर्ल की बात करें तो हम बोलेंगे सी वुड बी देयर, सी वुड बी देयर, वह वहाँ होते, लेकिन बट वह बिजी थी, सी वॉज बिजी, वह वहाँ होते लेकिन वह व्यस्त थी। नेक्स्ट है रिया पढ़ाई कर रही होगी, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा रिया वुड बी स्टडिंग, रिया वुड बी स्टडिंग, वह पढ़ाई, रिया पढ़ाई कर रही होगी। वह अपना काम कर रहा होगा, वह अपना काम कर रहा होगा, हम बोलते वह यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे, हम बोलेंगे ही वुड बी, काम करना यानी कि डू का अगर फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे डूइंग हो जाएगा, हिज वर्क। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, he would be doing his work, वो अपना काम कर रहा होगा। तो समझ में आ गया कैसे आपके सेंटेंस आएंगे। मैं वहाँ होती, आई वुड बी देयर, वह यहाँ होता, सी वुड बी हेयर, राम क्लास में होता, राम वुड बी इन द क्लास, मैं टीचर होती, आई वुड बी अ टीचर। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं। या फिर आप बोलो वो सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग, राम देख रहा होगा, राम वुड बी वॉचिंग, मम्मी खाना बना रही होगी, मम्मी वुड बी कुकिंग फूड। तो इस तरह से आप वुड बी का यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ और वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, अगर मैं टीचर होती, अगर मैं टीचर होती, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कुड। कुड का यूज, कुड बी का यूज हम दो तरह के सेंटेंसेस में करेंगे। कुड बी के साथ अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या निकलता है, हो सकता है। आपका सेंटेंस आएगा हो सकता है। और अगर आप कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब कोई काम किया जा सकता था, पेसिव वाले सेंटेंस है, कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता था, यानी कि कुड बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे हमारा फोर्थ सेंटेंस है आप शिक्षक बन सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुड बी के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, मतलब आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी शो कर रही है, आप शिक्षक बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे यू कुड बी अ टीचर, यू कुड बी अ टीचर, आप एक शिक्षक
बन सकते हैं। नेक्स्ट है वो घर पर हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे पॉसिबिलिटी है। वो घर पर हो सकता है, हम बोलेंगे ही कुड बी एट होम। ही कुड बी एट होम, वो घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम। नेक्स्ट है इंग्लिश बोली जा सकती थी। इंग्लिश कुड बी स्पोकन, हमारा कोई काम किया जा सकता था, यानी कि कुड बी प्लस वर्ब पर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इंग्लिश बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। लेटर लिखा जा सकता था, तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हम बोलेंगे लेटर। लेटर के साथ क्या लगाना है, कुड बी। लेटर कुड बी रिटन, लेटर कुड बी रिटन, लेटर लिखा जा सकता था। नेक्स्ट है उसे आमंत्रित किया जा सकता था। उसे आमंत्रित किया जा सकता था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। जैसे कि और कुछ सेंटेंसेस हम बोलते हैं, अगर मैं बोलूं कुछ दिनों बाद मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी है, मान लो मैं बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं ऐसी पॉसिबिलिटी है मुझे कि कुछ दिनों बाद मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आफ्टर सम डे आई कुड बी अ डॉक्टर। आफ्टर सम डेज आई कुड बी अ डॉक्टर। हम अमीर हो सकते हैं, वी कुड बी रिच। राम डॉक्टर हो सकता है, राम कुड बी अ डॉक्टर। पापा ऑफिस में हो सकता है, पापा कुड बी इन द ऑफिस। उसे बुलाया जा सकता था, ही कुड बी कॉल्ड। बुक छपाया जा सकता था, मान लो बुक, आपने कोई बुक लिखा है, अब उसे आप बोल रहे कि बुक छपाया जा सकता था, लेकिन किसके द्वारा छपाया जाएगा, मतलब कौन छापेगा ये नहीं बताया है। बुक छपाया जा सकता था, बस इतना बोले हैं, तो हम बोलेंगे द बुक कुड बी प्रिंटेड। द बुक कुड बी प्रिंटेड। तो इस तरह से आप कुड का यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैन बी। कैन बी का दो यूजेस होते हैं। कैन बी का यूज आप ऑब्जेक्ट के साथ करोगे तो आपका हिंदी मीनिंग होगा हो सकता है। इसका भी सेम सेंस निकलता है, हो सकता है। जैसे आप कुड बी में देखे थे ना, हो सकता है, ये भी हो सकता है। कुड की जो पॉसिबिलिटी होती है ना थोड़ी कम होती है और कैन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लो कुड की कैन की अगर पॉसिबिलिटी 95% है तो कुड की पॉसिबिलिटी 90% की है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। जब आप थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी की बात करो तो कैन बी का यूज़ कीजिएगा, और जब लो पॉसिबिलिटी की बात करो तो वहाँ कुड बी का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैन बी के साथ अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब कोई काम किया जा सकता है, किया जा सकता है प्रेजेंट में, ठीक है, या पास्ट में किया जा सकता था, उसके लिए हम कुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किए, और प्रेजेंट में किया जा सकता है कुड बी के कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे वो अमीर हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो अमीर हो सकता है तो हम बोलेंगे ही कैन बी रिच। ही कैन बी रिच, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो अमीर हो सकता है। अगर मेरी ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती तो मैं बोलती ही कुड बी रिच, ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस पहचाने जाते हैं पॉसिबिलिटी के हिसाब से। नेक्स्ट है राम डॉक्टर हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है मुझे, तो हम बोलेंगे राम कैन बी अ डॉक्टर। राम कैन बी अ डॉक्टर, राम डॉक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है। आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है तो हम बोलेंगे यू कैन बी सेंट टू दिल्ली टुमारो। यू कैन बी सेंट टू दिल्ली टुमारो। यहाँ हम कैन बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यह टारगेट हासिल किया जा सकता है। इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, यह टारगेट यानी कि दिस टारगेट कैन बी, हासिल करना यानी कि अचीव करना, अचीव का थर्ड फॉर्म अचीव्ड होता है। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, यह टारगेट हासिल किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि ये किया जा सकता है, मान लो कोई काम है और आप बोलो कि ये किया जा सकता है, तो आप बोल सकते हो इट कैन बी डन। इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है, या फिर हमें बताया जा सकता है, वी कैन बी इन्फॉर्म्ड, या फिर वी कैन बी टोल्ड, ऐसे भी आप बोल सकते हो। हमसे पूछा जा सकता है, वी कैन बी आस्क्ड, उन्हें भेजा जा सकता है, दे कैन बी सेंट। इस तरह सेंटेंसेस बना सकते हो कैन बी का यूज करके, ठीक है। कैन, कुड, वुड, शुड, ये चार ही आपको ऐसे मॉडल्स हैं जो आपको स्पोकन इंग्लिश की 90% की इंग्लिश बुलवा देंगे। बाकी तो आपके टेंस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक है, सभी को सीखना ज़रूरी है। लेकिन ये जो मॉडल वर्ब है ना, इसके सेंटेंसेस आप दिन भर में बार बार बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं, तो ये मॉडल वर्ब को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो मैंने आपको 4 मॉडल वर्ब बताया ना, इन्हीं का ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, इन्हीं का सीखना ज़रूरी है।
अब आप बोलोगे ये तो क्या मैम, मे माइट मस्ट ये सब कुछ छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, मे माइट मस्ट का भी यूज हम करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। इतना इजी है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जब आप यहाँ पर कैन बी का आप यूज करते हो, हो सकता है या किया जा सकता है, उसमें आप कैन बी का यूज करते हो। मान लो कि अगर मैं इसकी 50% की पॉसिबिलिटी की बात करूं कि वह अमीर हो सकता है, इसकी 50% की पॉसिबिलिटी है, वो दिन रात काम करता है तो शायद वो अमीर हो सकता है, ऐसे मैं बोलूं कि शायद वो अमीर हो सकता है, तो मैं यही सेंटेंस को कैसे बोलूंगी? ही मे बी रिच। ही मे बी रिच, शायद वो अमीर हो सकता है, शायद का यूज कर दिए। अगर हम ऐसे बोले कि शायद आप शिक्षक बन सकते हैं, शायद आप शिक्षक बन सकता है, तो हम बोलेंगे यू मे बी अ टीचर। यू मे बी अ टीचर मतलब जितने भी मॉडल वर्ब है ना, आपके जो 4 मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, वुड, शुड, इनको रिप्लेस करके आप मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हो। फर्क क्या है? जब आप 50% की पॉसिबिलिटी की बात करोगे, 50% की पॉसिबिलिटी अगर आपके सेंटेंस में हो, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मे का यूज कर देना, ठीक है? कि शायद बारिश हो सकती है, शायद वो अमीर हो सकता है, तो शायद की आप बात करोगे, शायद आपके सेंटेंसेस में आएंगे, ठीक है? जैसे कि इसे हम मिटा देते हैं। अगर हम 10 या 20% की बात करें, जैसे कि शायद ही वो शिक्षक बन सकता है, शायद ही वो शिक्षक बन सकता है और पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, बट फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो शायद ही वो शिक्षक बन सकता है। पॉसिबिलिटी मेरी बहुत कम है, शायद ही हम बोल रहे हैं, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? शायद ही वो शिक्षक बन सकता है, ही माइट बी अ टीचर। ही माइट बी अ टीचर, शायद ही वो शिक्षक बन सकता है, तो शायद ही की आप बात करोगे, ठीक है? शायद ही की बात करोगे तो क्या यूज करोगे? माइट का यूज करोगे, एकदम ध्यान में रहे। लेकिन अगर आप 100% की श्योरिटी है, आपको 100% श्योर है आप कि जरूर वो शिक्षक बन सकता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है, जरूर वो शिक्षक बन सकता है, तो हम बोलेंगे ही मस्ट बी अ टीचर। ही मस्ट बी अ टीचर, वह जरूर टीचर बन सकता है, ठीक है? अब जरूरी है कि आप कुड बी को रिप्लेस करके मे, माइट, मस्ट का यूज करो। कैन बी का सेंटेंसेस जैसे आते हैं उनको रिप्लेस करके आप मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हो। बस पॉसिबिलिटी आपकी इतनी होनी चाहिए, 50% यानी कि मे, 10 to 20% यानी कि माइट, और 100% यानी कि मस्ट। अब आप बोलोगे कि क्या मैम सेंटेंस में लिखा रहेगा कि 50% है या 10 to 20% है? तो गाइस बिल्कुल नहीं, सेंटेंस में लिखा नहीं रहेगा, बोलने पे डिपेंड करता है। मान लो आपने मुझे कॉल किया और आप मुझसे बोल रहे हो कि मैम कल मैं आपसे मिल सकता हूँ। अब आप मुझसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, ना आपको पता। आपके पास टाइम रहेगा तो आप मुझसे मिलने आओगे, तो उस समय आपके सेंटेंस में क्या पॉसिबिलिटी है? मैम मैं कल आपसे मिल सकता हूँ यानी कि आप अपनी पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि मैं मिल सकता हूँ। लेकिन अगर यही सेंटेंस आप ऐसे बोलो कि आप भी कंफर्म नहीं है कि आप मुझसे मिल पाओगे या नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो कि शायद मैं आपसे मिल सकता हूँ, शायद आप लगा दी यानी कि मे का यूज करेंगे। अगर आप बोले शायद ही मैं आपसे मिल सकता हूँ, अगर मेरे पास टाइम रहे तो शायद ही मैं आपसे मिलने आ जाऊँ, तो शायद ही लगा दिए यानी कि माइट का यूज कीजिएगा। अगर आप बोले कि मैम जरूर मैं आपसे मिल सकता हूँ, जरूर, अवश्य, पक्का, यानी कि उसमें मस्ट का यूज कर देंगे। तो यही आपको डिफरेंस पहचानना है। आप वुड बी को रिप्लेस करके मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हो, शुड बी को रिप्लेस करके आप मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हो। मतलब आप किसी भी मॉडल वर्ब को रिप्लेस करके वहाँ मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हो। पॉसिबिलिटी 50%, 10 to 20% या 100% की श्योरिटी बतानी हो तो। आई होप आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। मैंने जो आपको होमवर्क दिया उसे तो सॉल्व ज़रूर करना है। साथ में जो जो सेंटेंसेस, शुड बी में मैंने एक सेंटेंस दिया है, वुड बी में दिया है, कैन बी में दिया है, कुड बी में दिया है, इसमें आपको पॉसिबिलिटी भी शो करनी है, यानी कि मे, माइट, मस्ट का भी यूज़ करके ये सेंटेंसेस को आपको बनाना है। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों की लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की, और आप लोगों को शेयर करने से बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज मिल पाती है, हमारे साथ ज्वाइन हो पाते हैं 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में।
गाइस, अगर आपने अभी तक बेसिक मॉडल वर्ब को कवर नहीं किया, बेसिक मॉडल वर्ब को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एडवांस लेवल वाली इंग्लिश सीख सकते हो। तो अगर आपको बेसिक मॉडल वर्ब वाली वीडियो चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारी डे 18 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। डे 18 में हम लोगों ने बेसिक मॉडल वर्ब को सीखा है पूरे डिटेल में। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक वाली आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस का विजिट कर सकते हो। मैं सभी पर वीडियोस बना रखी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।